आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी? बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार बहुत परेशान होती है आज बहुओं की स्थिति वह है घरों में। उस बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना। रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती? ईमानदारी से बताना। बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है, कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी। ध्यान रखना, नानी में तो नाना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए, जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू, ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, 1 घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। ध्यान रखना, बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो,
यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है। कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है। हर एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती हैं, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास